स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम हिंदी को अध्यायवार एमसीक्यू के प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरी होते हैं वहाँ पे हम थ्योरी भी बताते चल रहे हैं। तो इस क्लास में हम हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कारक को समझने वाले हैं, जिसे प्रसर्ग भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे भी अच्छे से समझ लें। चलिए समझते हैं कारक और इनके जितने भी प्रकार हैं कारक के सभी प्रकार से एमसीक्यू भी हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला सवाल तो यहीं से बनता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब 8 भेद कौन सा है? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके कारक चिन्ह हैं जिन्हें प्रसर्ग भी कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ए अरे अजी, ये सब। तो ये कारक चिन्ह से भी आप इसको इजीली पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा कारक चिन्ह है तो कौन सा कारक होगा। तो कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कारक के भेद है। कारक के भेद है, अभी आपने पढ़ा कारक के 8 भेद हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है तो इसे आप याद रखेंगे, कारक के 8 भेद है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो यह डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये रहा डेफिनेशन, तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। प्रसर्ग, जिसे कारक भी कहा जाता है और कारक को ही प्रसर्ग कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये कौन से सहायक शब्द होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं? ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, तो कर्ता ने कर्म को मतलब एक तो इसमें कर्ता कारक है और दूसरा कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे कर्म कारक है। दूसरा कर्म कारक है, एक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। तो करण और अपादान नहीं है, संबंध और करण भी नहीं है, अधिकरण और करण भी नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसमें कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे कर्ता और कर्म कारक है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो इसमें कर्ता कौन होगा? चिट्ठियां। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन होगा? तो आप कहेंगे चिट्ठियां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता है। उपयुक्त वाक्य में कर्ता कौन है? तो देखिए प्रवीण के भाई ने, देखिए कर्ता ने मतलब कर्ता कौन है पूछा गया है, तो कर्ता कौन है? प्रवीण के भाई। प्रवीण के भाई ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो प्रवीण का भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? हमने भी पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में भी देखें तो ने किसका कारक चिन्ह है? तो देखिए ने किसका कारक चिन्ह है? कर्ता कारक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ने किस कारक का चिन्ह है? तो आप कहेंगे कर्ता कारक का। ने किस कारक का चिन्ह है? तो आप कहेंगे कर्ता कारक का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब इसमें कौन सा रेखांकित है? तो देखिए आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। अब इसमें आपको उपन्यास में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो देखिए डायरेक्ट प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या होता है? कर्म होता है। डायरेक्ट वाक्य में जिस शब्द पे प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। तो इसमें उपन्यास कौन सा कारक होगा? आप कहेंगे कर्म कारक होगा। यस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो
कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को मतलब यहाँ पे कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है इस बात का, तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को मतलब कर्म कारक का कारक चिन्ह कौन सा होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी। को किसका कारक चिन्ह है? तो कर्म कारक का। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? भीम ने गदा से, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण से के द्वारा, तो इसमें से आ रहा है मतलब गदा से जिस साधन का इस्तेमाल किया जाता है किसी को मारने के लिए हो या कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे होता है करण कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, इसमें कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे करण कारक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्या कहता है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? शब्द को ध्यान से पढ़िए, वाक्य को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा गया है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया। अब यहाँ पे के हाथों से के द्वारा के जैसे इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो आप कहेंगे करण कारक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, इसमें करण कारक नहीं है। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, लिखने के लिए सहायक सामग्री क्या है? तो कलम। और से कारक चिन्ह भी है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। इसी वाक्य में क्या है? करण कारक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वह कलम से लिखता है इस वाक्य में करण कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो से के द्वारा करण कारक का प्रसर्ग है। इसे हमने अच्छे से समझ लिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। के लिए किस कारक चिन्ह का, किस कारक का कारक चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो इसे आप याद रखेंगे। के लिए किस कारक का कारक चिन्ह है? तो इसे आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रदान, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। हरि मोहन को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? देखिए, जहाँ भी वाक्य में किसी को कुछ देने के बात हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? हमेशा याद रखिएगा, संप्रदान कारक होता है। तो हरि मोहन को रुपये देता है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। अब जब कोई चीज़ किसी के लिए होता है वहाँ पे भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? तो आप कहेंगे संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहते हैं, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? अब यहाँ पे किसी को अगर दान देने की बात हो तो वहाँ पे भी कौन सा कारक होता है? याद रखेंगे, संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अब राजा है, जब ब्राह्मण को धन दिया है तो उसे वापस तो नहीं लेगा। जहाँ पे कोई चीज़ किसी को दिया जाता है और वापस नहीं लिया जाता है वहाँ पे भी कौन सा कारक होता है? तो याद रखेंगे, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है। 4 वाक्य आपके सामने दिया गया है, जो कारक की दृष्टि से असंगत है उसको आपको बताना है। तो देखिए, मोहन आम खाता है, कर्ता कारक होगा इसमें, ये करेक्ट है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, पेंसिल से पत्र लिखा, तो इसमें करण कारक होगा। अभी तक आपने समझ ही लिया इस चीज़ को, तो ये भी करेक्ट है। सन्यासी को दान दे दो, अब यहाँ पे दान देने की बात हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अभी तक आप इन तीनों कारक को अच्छे से समझ लिए हैं, ये भी करेक्ट है।
बस से सामान गिरा। जहाँ पे कोई चीज़ गिरने अलग होने की बात हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो आप कहेंगे वहाँ पे होता है अपादान कारक, कर्म कारक नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे होगा अपादान कारक। तो यही क्या है, असंगत है, यही क्या है, गलत है, और पूछा ही गलत है, असंगत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक, जहाँ पे अलगाव का बात हो, जहाँ पे किसी चीज़ से अलग होने का बात हो, गिरने का बात हो, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो अपादान कारक होता है। मोहन ने पत्र लिखा, इसमें अपादान कारक नहीं है। हम आंखों से देखते हैं, इसमें भी अपादान कारक नहीं है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब बिल्ली छत से अलग हो गई, छत से कूद पड़ी, यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। अब यहाँ पे देखिए से भी कारक चिन्ह इस्तेमाल हुआ है अलगाव के सेंस में, तो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो से मुख्य रूप से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यह मेरा चश्मा है, यह मेरा चश्मा है वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है। अब यह मेरा चश्मा है, इस वाक्य में देखिए संबंध बता रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा, तो आप कहेंगे संबंध कारक होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मोहन की बहन घर आ गई है वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। मोहन की बहन, मोहन की बहन मतलब यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो कौन सा कारक होगा, आप कहेंगे संबंध कारक होगा। ये तो सो इजी है। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में देखिए कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकरण कारक वहाँ पे होता है, जैसे मे पे पर, ये सब इसका क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। में पेपर, ये सब इसका क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। अब यहाँ पे पर आया है मतलब आधार है। मेज क्या है, आधार है, मेज के ऊपर पुस्तक रखी गई है, तो ये कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह कौन सा है, अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह कौन सा है, तो से नहीं होगा, को नहीं होगा, ने नहीं होगा, में किसका चिन्ह है, तो आप कहेंगे अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ सभी कारकों के कारक चिन्ह दिए गए हैं। अगेन एक बार रिवीजन कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव के सेंस में संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन है ए अरे अजी, तो ये सभी बोधक चिन्ह आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। अब यहाँ पे देखिए पर किसका बोधक चिन्ह है, तो आप कहेंगे पर अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह है। अब यहाँ पे पर का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा कारक होगा, तो आप कहेंगे अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक चिन्ह है, संबोधन कारक चिन्ह है, तो संबोधन कारक चिन्ह कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए एक बार, हे ओ अरे अजय, ये सभी क्या है, संबोधन कारक चिन्ह है। तो इस वाक्य के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, हो नहीं होगा, से नहीं होगा, ने नहीं होगा, अरे, अरे क्या है, संबोधन कारक चिन्ह है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब यहाँ पे भी देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो कौन सा कारक होगा, आप कहेंगे इसमें होगा संबोधन कारक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन देखे, और डेफिनेटली अब आप कारक से बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन और कारक के सभी प्रकार समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।